तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला जल्ल मजदहुल करीम के लिए। हर किस्म के दुरूद सलाम नबी रहमत सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते वाला सिफ़ात के लिए हम्द सलात के बाद वाक़यात करब बला के पस मंज़र में कुछ बातें, करबला से हासिल होने वाले असबाब के कुछ पहलू उन्वाने गुफ्तगू रहेंगे। अहले बैत का प्यार फ़राइज़ दीन में से है, सहाबा की मोहब्बत फ़राइज़ दीन में से है। जिस तरह नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है, रोज़ा रखना फ़र्ज़ है, हज करना फ़र्ज़ है, ज़कात देना फ़र्ज़ है, इस्तिताअत हो तो हज करना फ़र्ज़ है, इसी तरह अबू बकर सिद्दीक़ से प्यार करना भी फ़र्ज़ है, जनाब उमर से मोहब्बत करना भी फ़र्ज़ है, हज़रत उस्मान की अक़ीदत भी फ़र्ज़ है। और नबी पाक ने फरमाया अली से प्यार करने वाला मोमिन है, और फरमाया बुग़्ज़ अली निफाक, जिसके सीने में अली का बुग़्ज़ हो वो मुनाफिक है, वो मुनाफिक है। जिसको नबी पाक मुनाफिक कहे, मुनाफिक है कि नहीं? जिक्र अली इबादा अन नज़्र इला वजह अली इबादा, फरमाया अली का चेहरा देखना भी इबादत है और उनका जिक्र करते रहना भी इबादत है। इस्लाम सिर्फ इखलाकियात का मजहब नहीं, इखलाक, मुसलमान का इखलाक ये उसका फल है, ये उसका पत्ते हैं, फूल हैं। लेकिन नबी पाक की गुलामी, हुजूर की मोहब्बत, सहाबा और अहले बैत का एहतराम ये ईमान की जड़ है। जड़ मजबूत ना हो तो ना फूल उगते हैं, ना फल आते हैं, ना टहनियों पर कोई पत्ता आता है। जड़ का मजबूत होना बड़ा जरूरी है। इन मोहब्बतों का सीने में उठना पहला पहलू आज के मौजू का, उसको जहन में रखें। मोहब्बत का जोश मारना, मोहब्बत का जोश मारना, प्यार का बढ़ना, तबीयत में ज़ौक़ पैदा होना, ये ईमान की अलामत है। यानी हजरत उमर की बात सुन के दिल का ठंडा होना ईमान की अलामत है, और इमाम हुसैन की बात सुन के तबीयत का सुकून में आना ये ईमान की अलामत है। हजरत फातिमा तज़हरा का जिक्र हो और वजूद के रोंगटे खड़े हो जाएं, तबीयत पे कैफ तारी हो जाए, सैयदा ज़ैनब का तज़किरा आए तो आंखों में आंसू छलक पड़े, ये ईमान की अलामत है। इंसान के वजूद पर असर हो। लेकिन जो आदमी कच्ची कच्ची बातें करे, कमजोर 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 कहानियां सुनाए कि नहीं जी वो ठीक है, अहले बैत ही असल थे, सारा कुछ वही थे, सहाबा बस वो। भाई जिस आदमी के पीछे मौला अली नमाज पढ़ते हैं वो बंदा तुझे कबूल क्यों नहीं? जिस अबू बकर सिद्दीक के पीछे वो नमाजें पढ़ते हैं तुझे क्यों नहीं कबूल? जिस उमर के वो मुशीर बनते हैं तुझे क्यों नहीं हजरत उमर कबूल? और जिस उस्मान गनी के बारे में मौला अली की ये राय है कि इमाम हसन और हुसैन को तलवारें दे के हजरत उस्मान के दरवाजे पर खड़ा करके कहा बेटा यहां खड़े रहना, कोई दुश्मन उस्मान के करीब ना आने पाए। तो जिस उस्मान के हजरत अली मुहाफिज हैं तुझे वो उस्मान क्यों कबूल नहीं? याद रखो, हम लानत भेजते हैं फिरका वारियत पर, उम्मत को तबाह करते हैं वो लोग जो फिरका वारियत पैदा करते हैं। लेकिन आपको बताऊं, जिस जमात से आपका ताल्लुक है ना, उस जमात की उम्मत मुस्लिमा को जरूरत है। क़यामत भी 10 मुहर्रम को ही आएगी, जुमे का दिन होगा। तो मैं आज दिल को हाजिर नाजर रख के, अपनी तबीयत को हाजिर पा के बाशऊर आपको कह रहा हूं, जाग के सुनना, खुदा का वास्ता। आप उस जमात से ताल्लुक रखते हैं, अगर काफिर के सामने इस्लाम का कोई चेहरा पेश हो सकता है तो सिर्फ सुन्नी का चेहरा पेश हो सकता है। खत्म हो गई बात। वरना कोई सहाबी का बेअदब है, कोई अहले बैत नबुव्वत का, आज मुझे कह लेने दो, खुल के कह लेने दो। लोग दलीलें देते फिरते हैं, कहते हैं जी एक वो पेंट कोट वाला मौलवी है, उसने ऐनक भी लगाई है, दाढ़ी भी रखी है, पेंट कोट भी पहनता है, उसने जी 1500 बंदा एक दिन मुसलमान कर दिया, एक दिन 1000 मुसलमान कर दिया। पर पता है वो बदबख्त कहता क्या है? वो कहता है अमीरुल मोमिनीन यजीद रदी अल्लाह ताला अन्हु। मैं क्या करूं उसके 1500 मुसलमान को या 2000 उसके कलमा और वो ये बड़ी दलीलें देता है, वो दलीलें संभाल के रखे।
وہ دلیلیں جو جی بڑے لوگ اس کے ساتھ ہوتے ہیں، تو کربلا کے موقع پر زیادہ لوگ یزید کے ساتھ تھے، زیادہ لوگ، ہم کثرت کے قائل نہیں، ہم حق کے قائل ہیں. ہم اب چھوڑ دو بات، دلائل کی طرف آؤ. عجیب تماشا ہے. اور ایک مولوی صاحب اس کی حمایت کر رہے تھے، کہتے نہیں بندہ ٹھیک ہے، وہ بھول گیا تھا، اصل میں قصور عبید اللہ ابن زیاد کا تھا، اصل میں غلطی عمر بن سعد کی تھی، تو یزید کو زیادہ الزام نہیں دینا چاہیے. میں نے کہا بڑی تمہاری قریبی رشتہ داری ہے یزید کے ساتھ، تو اللہ سے دعا کیوں نہیں مانگتے کہ تمہارا حشر یزید کے ساتھ کرے؟ مانگنی چاہیے نا دعا. کیا خیال ہے آپ کا؟ ہم الحمدللہ جمعے والے دن مسجد میں بیٹھ کے دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمارا حشر امام حسین کے غلاموں میں کرنا. تو بھی کرنا، جرت کر، جرت ہماری جرت دیکھ. ہم یہ نہیں کہتے ان کے ساتھ کر، ہم کہتے ہیں یا اللہ ہمارا حشر ان کے، ہماری جرت دیکھو، ہم ان کے غلاموں میں، قدموں میں، نوکروں میں بیٹھنے کو وہ دعا مانگ رہے ہیں، یا اللہ ہمارا ان کے غلاموں میں، غلاموں کے. تو بھی جرت کر دلیری، کر جرت، کہ یا اللہ میرا حشر یزید کے ساتھ کر دلیری. اگر اتنا ہی اچھا تھا تو بے شرمو اتنا ظلم نہ کرو، اتنی زیادتی، اتنا ظلم نہ کرو، یہ ظلم ہے. امام حسین جمعے والے دن خطبہ پڑھنے لگے، جمعے سے پہلے امام حسین نے خطبہ پڑھا، اور آپ نے ایک جملہ کہا جو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. آپ نے فرمایا یزید کو جا کے بتا دو کہ مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا. او کیا فکرہ ہے امام علی مقام کا. فرمانے لگے مجھ جیسا تجھ جیسے کی بیعت. اور آپ فرمانے لگے بتاؤ اس وقت پوری دنیا میں کوئی نبی کا نواسا موجود ہے میرے سوا؟ حضرت آدم سے لے کر مصطفیٰ کریم تک اس وقت پوری دنیا میں کوئی نبی کا نواسا ہے؟ اور فرمایا اگر میں ہی ہوں پوری کائنات میں. لوگ کہتے ہیں فلانا علامہ صاحب کی تبلیغ بڑی ہے، ہم سے بڑا کون ہوگا تبلیغ کی بات کرنے والا؟ لیکن ڈرو اللہ سے، ڈرو، گمراہ نہ کرو قوم کو. یہاں تباہی اتر گئی ہے، کوئی بڑی داڑھی رکھ کے معاذ اللہ تعالیٰ اہل بیت کے بارے میں بکواس کرتا ہے، اور کوئی بالکل داڑھی مڈا کے ننگا سر کر کے ممبروں پہ ناچتا ہے اور صحابہ کے بارے میں بکواس کرتا ہے. میرے مصطفیٰ کے پاس اگر ابو بکر آئے ہیں تو وہ بھی شان والے ہیں، اور اگر بی بی عائشہ صدیقہ ان کے بستر پہ رہی ہے تو وہ بھی شانوں والی ہے. مولا علی شیر خدا کے بارے میں جو بات کرے پکا بے ایمان ہے. عجیب تماشا لگ گیا ہے جی. جو رب نبی پاک کے جسم کے قریب مکھی نہیں آنے دیتا، وہ گندا بندہ حضور کے قریب آنے دیتا ہے؟ عجیب تماشا ہے. امت کو تباہ کر رہے ہو، کافر کو موقع دے رہے ہو یہ کہنے کا کہ تمہارے نبی کے پاس بیٹھنے والے ٹھیک نہیں تھے. اگر حضور کے پاس بیٹھنے والے ٹھیک نہیں تھے تو بعد والے کیسے ٹھیک ہو گئے؟ تو یہ باز آنا چاہیے ان بے شرموں کو. یہ امت میں تفرقہ ڈالتے، بے حیائی کرتے. سنو اور یاد رکھو، حضرت امام حسین نے خطبہ پڑھا نا جب جمعے والے دن، فرمایا مجھے پہچانو تو میں کون ہوں؟ تو عمر بن سعد بولا، پکے نمازی بولے. عمر بن سعد کہنے لگا حسین جلدی کر، ہمارا جمعہ لیٹ ہو رہا ہے. بلے ہو نمازیو، جلدی کر ہمارا. آئے ہائے کیا نماز ہے. یعنی نبی پاک کے نواسے کو شہید کریں گے اور شہادت کے بعد جمعہ پڑھیں گے اور نماز میں کہیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ان کو شہید کر کے قتل کر کے جمعے کا خطبہ دیا جا رہا ہے اور نماز پڑھی جا رہی ہے اللہم صلی علی محمد وعلی. تو میرا سنی بڑا بھولا ہے، کہتا ہے جی وہ زیادہ نمازیں پڑھتے ہیں. تو زیادہ نمازیں تو عمر بن سعد بھی پڑھتا تھا. تو بھولا او خدا کے. دیکھیں نا جتنی نماز کی اخلاق کی بات شاید میں کرتا ہوں، آپ کو جماعت میں کم لوگ ملیں گے، لیکن یاد رکھنا نماز عقیدہ نہیں، روزہ عقیدہ نہیں. عقیدہ حسین ہے، عقیدہ حسن ہے، عقیدہ علی ہے، عقیدہ عثمان غنی ہے، عقیدہ عمر فاروق ہے. میں اس شخص کو کیا کروں؟ مجھے اس شخص کی کیا ضرورت ہے جو ممبر پہ بیٹھ کے کہتا ہے حسین ابن علی باغی تھے؟ وہ شخص، اس کی نماز روزہ حج زکات دیکھا جائے گا. آؤ قرآن مجید سورہ شورا آیت نمبر 23، گھر جا کے قرآن مجید کھولو، یہ والی آیتیں بھی پڑھا کرو، یہ والی بھی کھولا کرو. صحابہ جمع ہو کے نبی پاک کے پاس آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خرچے زیادہ ہیں، آمدن کا ذریعہ کوئی نہیں. جس طرح آج لوگ ہر پیر صاحب سے نہیں پوچھ رہے، علامہ صاحب سے، کہ آپ کام کوئی نہیں کرتے، کپڑے پھر بھی سفید پہنتے ہیں.
क्या ज़राए आमदन है, फिर भी आप गाड़ी में घूमते हैं। हमारा तो प्रोग्राम था मौलवी भूखा मर जाए, पर इसके पास आते हैं तो ये ताजी चाय पिलाता है। क्या मतलब, किस तरह का रवैया है? सहाबा के बाहर वो ये नहीं सोचते थे आते काम, वो कहते थे आगे बढ़ के हिस्सा डाले। वो सारे आगे बढ़े, कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अखराजात ज्यादा हैं, ज़राए आमदन बज़ाहिर कोई नहीं। नजरानों पे एतराज ना किया करो, नजराना देना नबी पाक की सुन्नत है, नजराना कबूल कर लेना नबी पाक की, बोलो, हुजूर की सुन्नत है। तो सहाबा जमा होके आए, एक जगह पे मीटिंग की, का थोड़े से पैसे हर महीने पेश करेंगे। तो हुजूर से बात कौन करेगा पैसों की? कहा हमने नहीं करनी, नबी पाक के चचा जनाबे अब्बास करेंगे। हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु के जिम्मे लगाया गया, जनाबे अब्बास आए। हजरत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु पैसे लेके आए, और सियाने बंदे थे, उन्होंने बड़ी समझदारी वाली, अक्लमंदी वाली बात छेड़ी। ये नहीं कहा कि हुजूर हम ये नजराना देंगे, कहने लगे या रसूलल्लाह हमें पता है आपकी मजहबी मसरूफियत इतनी है कि आपको टाइम नहीं मिलता कारोबार करने का। अगर आप काम करेंगे तो फिर आप किस तरह करके दीन का काम हो सकेगा। या रसूल अल्लाह आपने जो हमारे लिए किया है उसका हम बदला नहीं दे सकते, एक हरफ का बदला नहीं दे सकते। हुजूर ये थोड़ा सा नजराना हर महीने लाया करेंगे, कबूल कर ले। नबी पाक के सामने रखा ही था कि अल्लाह का कुरान बोल पड़ा, का कुल्ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, महबूब इनसे फरमा दो कि मैंने तुम्हारे लिए बड़ी तकलीफ सही है, पर मैं तुमसे कोई अजर नहीं मांगता, तुमसे कोई अजर नहीं मांगता। हां अगर तुमने कुछ करना है, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, तो मेरे करीबियों से प्यार करते रहना, मेरी खतीजा से प्यार करना, मेरी आयशा का अदब करना, मेरे करीबियों का एहतराम करना। या रसूल अल्लाह अज़वाज तो घर में है ही, करीबी कोई और भी खास है जिसका अदब करना है? तो नबी पाक ने फरमाया हां, अली, फातिमा, अली और फातिमा की औलाद। फरमाया इनका अदब करते रहना, इसका मतलब ये होगा कि तुमने मेरे साथ बड़ा ही अच्छा सलूक किया है। कहा इनका अदब करना, जनाबे अली, सैयदा फातिमा, और दोनों की उनका अदब करना फराइज़े दीन, अहले बैत का अदब करना फराइज़े। कुछ लोग कहते हैं कुछ लोग जी सैयद बन गए है नहीं, पर तो मैं जेडे बन गए उन्होंने अल्लाह आप ही पूछ लेगा, तू अदब कर। जेडे बन गए ने अल्लाह, शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन हजरत ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह ताला अलैह, दो बंदे ख्वाजा साहब से मिलने आए तो उनको पता था कि ख्वाजा साहब सैयदों का बड़ा एहतराम करते हैं। आला हजरत फाजल बरेलवी का जब उर्स होता है ना बरेली शरीफ, तो सैयदों को स्टेज पे बिठाया जाता है और बड़े बड़े आलिम नीचे बैठते। तो दो बंदे आ गए, कुछ लेने कुछ मांगने थे, फरार दोनों। टांगे से उतरे तो सियाल शरीफ के रास्ते में दरमियान में प्रोग्राम बनाया कि सुना ख्वाजा साहब सैयदों का बड़ा अदब करते हैं, सैयद ना बन जाए। बन भी जाते हैं ना लोग, और सैयद ना बन जाए तो ठीक है जी बन जाओ, बन गए सैयद। ख्वाजा साहब को किसी ने अंदर जाके बताया दो सैयद आए हैं, तो ख्वाजा साहब इस तरह दौड़े कि ना जूता ना सर पे टोपी, दौड़ के आए। शेखुल इस्लाम ख्वाजा साहब ने हाथ चूमे, नजराना दिया, दो तीन थैले भर के दिए लंगर के। जब वो जाने लगे ना तो ख्वाजा साहब उनके साथ बाहर तक आए, जहां उन्होंने सैयद होने का प्रोग्राम बनाया था वहां तक साथ आए, उनको रवाना किया। तो उनमें से एक बंदा खुद ही बोल पड़ा, कहने लगा हुजूर यहां लोग दरवाजे तक छोड़ने आते हैं या गाड़ी तक, ना दरवाजा ना गाड़ी, आप दरमियान में रुखसत करने आए, समझ नहीं आई। तो ख्वाजा साहब फरमाने लगे तुम यहीं सैयद बने थे, यहां तक अदब करना जरूरी था। यहां तुम सैयद बने थे, यहां तक अदब करना, पीछे तुम सैयद नहीं हो तो मैं कैसे अदब करूं? जहां तक तुम सैयद हो वहां तक अदब करना। और मेरे आला हजरत ने अकीदा दिया, कहने लगे तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। तो मियां साहब ने इसकी वजाहत भी की। मियां साहब से कहा हुजूर अदब करता कौन है? सारे तो अदब करते नहीं। तो मैं दूर देना जाता, पुराने मुहद्दिसीन नहीं पूछता, ये कश्मीर में मियां मोहम्मद बख्श साहब से पूछ लेते हुजूर अदब करता कौन है? तो मियां साहब फरमाने लगे असला नाल जे नेकी करिए। किना नाल?
ਅਸਲਾਂ ਨਾਲ ਜੇ ਨੇਕੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਉਹ ਨਸਲਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ। ਹਾਂ, ਬੇਅਸਲਾਂ ਨਾਲ नेकी करिए तो फुल कंडिया नाल तोल दे। बेअसला फरमाने लगे जो असल होगा ना, इखलाक का, किरदार का, खानदान का असल, वो हमेशा मुस्तफ़ा के सहाबा का भी एहतराम करेगा और अहले बैत नबूवत का भी इनका अदब करे। सुने नबी पाक ने क्या फरमाया, तिरमिजी में हदीस है। नबी पाक ने खुतबा हुज्जतुल विदा दिया। लोग हमें कहते हैं नमाज, रोजा, हज, ज़कात, इससे आगे ना जाओ। हुजूर ने खुतबा दिया, फरमाया मैं तुम्हें दो चीजें दे के जा रहा हूं, अगर थाम के रखोगे तो गुमराही तुम्हारे पास नहीं आएगी। या रसूलल्लाह कौन कौन सी? फरमाने लगे, एक मैं तुम्हें कुरान दे के जा रहा हूं, दूसरा अपना खानदान दे के जा रहा हूं। इनको थाम के रखना, गुमराही कभी तुम्हारे पास, इनको थाम। सुनो, हजरत उसामा बिन ज़ैद रदी अल्लाह ताला, हजरत उसामा आप फरमाते मुझे नबी पाक से कोई काम था, ये भी तिरमिजी की हदीस है। कहते हैं मैं हुजूर से मिलने गया तो मैंने ना हुजूर से बात छेड़ी, नबी पाक से मैंने जिक्र छेड़ा। जब वो बात मैंने करनी शुरू की ना तो हुजूर ने चादर ओढ़ी हुई थी, बुक्कल जिसको मारते हैं, कहते हैं चादर ओढ़ी हुई थी। तो नबी पाक की ना चादर में दो चीजें हरकत कर रही। तो जनाब उसामा बिन ज़ैद रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं बात करते करते मेरी तवज्जो जब उधर गई तो मैं असल बात ही भूल गया। मैं कहना कुछ चाह रहा था, मेरी जुबान से कुछ निकल रहा था। क्योंकि जब तवज्जो बट जाती है ना, इसलिए तवज्जो बट जाए तो फिर लफ्जों का हुस्न बरकरार नहीं रहता। तो जनाब उसामा बिन ज़ैद कहते हैं मैं कहना कुछ चाह रहा था, मेरे मुंह से निकलता कुछ और था। तो सरकार समझ गए। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुरा के कहने लगे भूल गए हो ना बात? तो मैंने कहा हुजूर भूल गया हूं। तो कहते मैं भी इनसे कब से कह रहा हूं कि बाज आ जाओ, लेकिन ये नहीं आ रहे। कहते मैं और परेशान हुआ कि ये किन से हुजूर कह रहे हैं। तो नबी पाक ने चादर मुबारक को खोला, एक बगल से इमाम हसन निकले, दूसरे से इमाम हुसैन निकले। यहां भी मुल्ला परेशान है, बड़ी टेंशन में है। कहता है जी हर नाना ही अपने नवासों से प्यार करता है। तो मैंने कहा बेवकूफ, ये आम नाना नहीं, ये वो वाले नाना है जिनके बारे में अल्लाह कहते हैं वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा। फरमाया मेरे महबूब उतनी देर तक बोलते ही नहीं जब तक मैं हुक्म नहीं कर देता। तो इमाम हसन और हुसैन का प्यार भी अल्लाह का हुक्म था, इसलिए हो रहा था। फरमाते जब नबी पाक की बगलों से वो दोनों निकले ना, तो मैंने हुजूर की आंखों में चमक देखी, नूर देखा। और जैसे बंदा किसी से प्यार करता है तो चेहरा भी बता नहीं रहा होता। आजकल की जुबान में कहते हैं बॉडी लैंग्वेज, उसकी बॉडी लैंग्वेज भी बताती है कि ये जो बात कर रहा है ना ये तारी है। तो महबूब फरमाने लगे उसामा ये दोनों मेरे बेटे हैं, ये दोनों मेरे बेटे हैं क्योंकि मेरी बेटी के बेटे हैं। और फरमाया उसामा मैं इनसे बड़ा प्यार करता हूं। काश उम्मत इन लफ्जों को समझ जाए। हुजूर ने फरमाया मैं इनसे बड़ा प्यार करता हूं, मैं बड़ा प्यार करता हूं। और मैंने रब से दुआ की है या अल्लाह जो इनसे प्यार करे तो उससे प्यार करता। मैंने ये दुआ की है ए अल्लाह जो इनसे प्यार करे तो उससे भी प्यार करना। हजरत इमाम हसनैन, पहली बात यह है कि इनका प्यार ईमान का हिस्सा है, इनका प्यार ईमान का हिस्सा है। इनसे जो प्यार ना करेगा वो साहिब ईमान